दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि भैया स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। आपके कर्मों का हिसाब किताब आपके जीवन काल में ही आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। और भाई कहते हैं ना कि समय का डंडा वेट करता है कि भाई कब आपके कर्मों का भांडा जो है वो पूरी तरह से भर जाएगा और उसको समय का डंडा मार कर तोड़ देगा। तो भैया ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे रिव्यू वर्ल्ड में भी। भाई हमारे रिव्यू वर्ल्ड में कुछ लोगों ने एक अलग ही तरह का कहें तो भाई गोर गट्टा चालू कर रखा था कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कुछ भी बोल दो जनता के सामने रिव्यू के नाम पर। जनता तो है मूर्ख है भाई। हाल फिलहाल के दिनों में मैंने कई सारे रिव्यूअर्स को देखा जो कि भैया अपने हिसाब से फिल्मों की कहानियों को गढ़ रहे थे, अपने हिसाब से फिल्मों की बुराई भी कर रहे थे और अच्छाई भी कर रहे थे। भाई उनके रिव्यूज को देखने के बाद मुझे यही समझ में नहीं आता था कि भाई इनके पास में ये ज्ञान चक्षु आता कहां से है, कैसे ये लोग भाई कोई भी थ्योरी कहीं से भी जोड़ देते थे। है हमारे एक रिव्यू वर्ल्ड में आंटी टाइप महिला जो कि भैया हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करते रहती थी, नया नया करती रहती थी। कभी वो रॉकी भाई का रिलेशन सरार से जोड़ देती थी, कभी सलार का रिलेशन पुष्पा से जोड़ देती थी, कभी पुष्पा का रिलेशन पठान से जोड़ देती थी। मतलब कि वो कुछ ऐसा कर रही थी जो कि भैया कोई कर ही नहीं पा रहा था। बोले तो भाई वो एक अलग ही यूनिवर्स बना रही थी अपने रिव्यू वर्ल्ड में। और हाल फिलहाल में उन्होंने वो गलती कर ही दी जिसको लेकर हम लोग कहते थे ना कि भाई समय का हांडा जो है ना वो जिस दिन पड़ेगा उस दिन उस पर जब समय का डंडा पड़ेगा तो स्ट्राइक तो आएगा मेरे भाई। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है हाल फिलहाल में। आप लोगों को याद ही होगा कि भाई सिकंदर का टीजर जब हम लोगों के सामने आया और इस टीजर को पब्लिक ने जब गले लगाया और इस फिल्म को लेकर पब्लिक ने जब ये बातें कही कि भाई ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आएगी तो नो डाउट ये फिल्म तबाही मचाएगी, तो उसके दूसरी तरफ वो जो आंटी है ना, सो कॉल आंटी, जिनको भैया लोग आंटी कहते हैं क्योंकि भैया वो रिव्यू के वर्ल्ड में ऐसी घंटी बजाती रहती हैं कि भैया वैसा घंटी बजाने की हिम्मत किसी के पास नहीं होती है। उन्होंने भाई अपने हिसाब से बोला कि भाई मैं क्यों चलूं उस लाइन पर जिस पर सब चल रहे हैं, मैं तो भैया अपना थ्योरी क्रिएट करूंगी और ऐसा बवाल मचाऊंगी कि भाई स्ट्राइक लोगों को पड़े। सिकंदर के रिव्यू देने वाले कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म के टीजर के खिलाफ जिन लोगों ने भाई अलग ही थ्योरी अपनाते हुए, अलग ही गेम प्लान सजाते हुए भैया नेगेटिव रिव्यू किया ना, ये कहते हुए कि भाई ये फिल्म एक रीमेक फिल्म है, यानी कि भैया इस फिल्म के टीजर को देखकर ही लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि भाई ये फिल्म तो टोटली रीमेक है रे। और किस फिल्म के साथ इस फिल्म का रिलेशन जोड़ा गया, तो भाई वो फिल्म थी थलापति विजय की फिल्म सरकार, जिसके साथ इस फिल्म का पूरी तरह से कनेक्शन जोड़कर बता दिया गया कि भाई ये फिल्म इसी फिल्म का रीमेक है। और भाई उसके साथ भैया कहानी भी बता दी गई भाई कुछ रिव्यूअरों के द्वारा कि भैया इस फिल्म की कहानी होने वाली है क्या। और जब कहते हैं ना भाई देखो पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, जब वो भरता है तो उसके ऊपर समय का डंडा पड़ता है। और भाई समय का डंडा जब पड़ा तो भाई अलग ही लेवल का गेम हो गया बबुआ, अलग ही लेवल का गेम हो गया। और मैंने आप लोगों से कहा था ना ये लोग वही है जब कोविड काल में पूरा फिल्म इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रहा था ना, तो भैया ये लोग अपना एजेंडा सेट करने के लिए भाई सुशांत सिंह राजपूत के निधन का इस्तेमाल करते हुए बॉलीवुड के किस किस कलाकार को नहीं रगड़ा था मेरे भाई। इनके पुराने वीडियोस को जाकर आप लोग देखिए इन लोगों ने क्या नहीं कहा था उस वक्त। और भाई जब वो काल खत्म हुआ, कोरोना काल खत्म हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो उस वक्त एक अलग ही लेवल का व्यू वाला गेम शुरू हुआ था जिसमें किसी को भी लपेटा जा रहा था। उस कांड में अक्षय कुमार को भी लपेटा गया, सलमान खान को भी लपेटा गया, शाहरुख खान को भी लपेटा गया, शाहिद कपूर को भी लपेटा गया, यानी कि भैया बॉलीवुड के किसी भी कलाकार को नहीं छोड़ा गया। मतलब कि ये लोग ये बताने लगे थे उस वक्त कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार थे जिससे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री घबरा रहा था।
और उस वक्त मैंने एक बात बहुत ही दुख से आप लोगों को बताई थी कि भाई जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म सोन चिरैया रिलीज हो रही थी सिनेमाघरों में, जिसे अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया था, भाई उस फिल्म को लेकर सुशांत सिंह राजपूत ने पब्लिक से हाथ जोड़कर अपील की थी कि भाई इस फिल्म को बनाने में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, मैं भी अच्छी फिल्में बनाकर आप लोगों के बीच में रखता हूँ, आप लोग हमारी फिल्म को ज़रूर देखिए। उस वक्त पब्लिक ने सुना था क्या? सुना था सुशांत सिंह राजपूत की बात को? नहीं। लेकिन भाई कहते हैं ना कि जब कोई इंसान दुनिया छोड़कर चला जाता है ना तो उसके हितैषी लाखों पैदा हो जाते हैं। और भाई ये जो हितैषी होते हैं ना, ये सब समय के हिसाब से रंग बदलने वाले हितैषी होते हैं। और इस हमारे रिव्यू वर्ल्ड में ऐसे कई सारे हितैषी उस वक्त पैदा हुए थे जो कि भाई क्या क्या नहीं किए थे। और उसमें ये आंटी भी थी जो कि भाई अपने हिसाब से उस वक्त अपना एक अलग ही एजेंडा चला रही थी। अब भाई जब उनको पता चला कि भैया वो दौर ख़त्म हो गया है, अब हम फिर से आ गए हैं समंदर में, और समंदर में जो ये बड़े बड़े जो शार्क हैं जो कि भैया इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इनसे हम पंगा नहीं ले सकते हैं। तो भैया कभी वो इनके बारे में अच्छा तो कभी बुरा कहती है। मतलब कि उनका कुछ गेम प्लान इस तरह से होता है कि भाई जब टीजर आता है तो पहले बुराई कर दो, ट्रेलर आता है तो थोड़ा सा अच्छा बोल दो, फिल्म आता है तो भैया अच्छा बोलकर निकल लो और माफ़ी मांग लो सॉरी सलमान बोलकर। तो भाई अच्छा हुआ ये खबर आज मुझे मिली ना, मुझे इस बात की खुशी हुई कि भाई इन्हीं लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ही डैमेज पहुंचाया है। नो डाउट मैं भी बॉलीवुड की कमज़ोर फिल्मों की तुलना करता हूं, लेकिन भाई मैं इस तरह से नहीं करता हूं जैसा कि ये लोग करते हैं। चलिए अच्छा हुआ है, आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया सिकंदर के खिलाफ जिन लोगों ने भी बेफिजूल का जो हेट फैलाने का कोशिश किया था जिन लोगों ने, और भाई उनको जो स्ट्राइक अगर मारा गया है तो ये सही मारा गया है कि नहीं। क्योंकि भैया कुछ भी यार आपने फिल्म देखा है क्या? एक टीजर को देखकर आपने 1 मिनट 42 सेकंड में ही ये फैसला कर लिया कि भैया ये फिल्म रीमेक है। सही हुआ आप लोगों के साथ। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।